नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने दो बहुत बड़े पंगे एक साथ ले लिए। भाई, लड़ाई है आर पार की, आपको लड़ना पड़ेगा। और इसलिए मोदी जी को लड़ना पड़ रहा है क्योंकि दो या तीन चीजें ऐसी हैं जो पिछले कुछ दिनों में एक साथ हो गई और सारी की सारी इंटर रिलेटेड भी हैं और सारी की सारी एक रेड फ्लैग्स हैं भारत के लिए। आपने देखा, मैं सीक्वेंस बताता हूं, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले देखा आपने कि कॉकरोच पार्टी लॉन्च होती है उसी दिन जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूथ को कॉकरोच बोलते हैं। क्या ये कोइंसिडेंस है कि कुछ घंटों में एक कॉकरोच जनता पार्टी बन गई? उसके बाद देखते हैं आप कि क्रिश्चियन जो मिशनरीज हैं वो ममता बनर्जी को मिलने जाती हैं और उससे अगले दिन मार्को रूबियो पहुंच जाते हैं बंगाल के अंदर टू मीट देम। क्या ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि ममता बनर्जी को एक मिशन मिलके आता है और उसी मिशन को मार्को रूबियो मिलने आते हैं? उसके बाद एक न्यूज और आई कि जो सीआईए है वो फंड कर रही है जमात इस्लामी को बांग्लादेश के अंदर। ये आपने देखा होगा कि जब मोहम्मद यूनिस की गवर्नमेंट थी तब भी जमात इस्लामी को ये फंडिंग आ रही थी कि आपको वेस्ट बंगाल के अंदर टेक ओवर करना है। और उसके बाद वही पैसा जो जमात इस्लामी के पास आया वो सीधा टीएमसी के लीडर्स के पास बंगाल में पहुंच जाता है जस्ट बिफोर इलेक्शंस। क्या ये तीन इतने बड़े कोइंसिडेंस हो सकते हैं? आप मुझे आंसर दे दीजिए, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स के अंदर एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, यहां पे तो तीन चार वो हो रहे हैं। दैट मीन्स समथिंग इज ह्यूज बीइंग प्लान्ड अगेंस्ट भारत। और ये डीप स्टेट है, वो मोदी के खिलाफ काम कर रहा है, भारत के खिलाफ काम नहीं हो रहा। ये सब कोई मोदी जी के कारण है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है कि उनका जो पिछले 15-20 साल का प्लान था, वो पाकिस्तान का आईएसआई हो, वो बांग्लादेश हो, वो सीआईए हो, वो कोई भी हो, वो ये था कि वेस्ट बंगाल से हमने भारत के अंदर एंट्री लेनी है और आहिस्ता आहिस्ता इस देश को काटना है। अब आपको मालूम है कि उनका प्लान तो धरा का धरा रह गया और इसलिए वो सारे इकट्ठे मिलकर भेड़ियों की तरह अब वो हिट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे, इनकी आंखें थी वेस्ट बंगाल के अंदर, ये इनका बिगेस्ट फोर्ट्रेस था, वो चला गया इनके हाथों से, इसलिए ये हिट बैक कर रहे हैं। अब मोदी जी क्या कर रहे हैं उसके खिलाफ, वो इंटरेस्टिंग है। वो भी हिट बैक कर रहे हैं बिफोर दे कैन हिट बैक। उन्होंने अपनी हरकतें करनी शुरू करी। हमने उनके दो जगह पे लात मारी है। एक, जो इनका गढ़ था भारत के अंदर, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं, एक और गढ़ था जो ये पूरा का पूरा ऑपरेट करते थे, भारत को तोड़ने का काम करते थे, उस गढ़ को हिला के रख दिया। और दूसरा है जहां से ये पूरी मुहिम भारत को अब तोड़ने की शुरू की है, वहां पर जाकर भी घात लगाकर मोदी जी ने हमला किया है। अब मैं दोनों स्टेप्स को आपको, जो मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर किया है, उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूं। इसका असर क्या होगा ये वक्त बताएगा, वो सही है गलत है ये भी वक्त बताएगा, लेकिन किया क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, एक काउंटडाउन है जो ऑफिशियली शुरू कर दिया मोदी जी ने। कहां पर? कॉरिडोर्स ऑफ पावर में। अब कॉरिडोर्स ऑफ पावर तो आपको मालूम है दिल्ली के अंदर है, वहां पर जून 5 की डेट दे दी। ये पहला है। दूसरे वाला इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पहला वाला सुन लीजिए कि मोदी जी ने किया क्या। ये वहां पे गढ़ में हाथ डाला है, ये पूरे डीप स्टेट के, जहां पर राजीव गांधी ने भी कोशिश करी थी, फेल हो गए थे। मैसिव अर्थक्वेक है जो डीप स्टेट ऑफ इंडिया को हिट किया जा रहा है। और ये कोई इलेक्शन रैली नहीं है, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक है। 113 साल पुराना जो एलिट्स का एक इनके पास गढ़ था, उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने क्या किया? हमला कर दिया। ये है जिसको बोलते हैं डेविल्स नेस्ट, वहां पे हमला किया है। ग्लूटियस गैंग स्ट्रेट वे उनको हिट कर दिया। ये वो लोग हैं जो अनटचेबल थे, ये वो लोग हैं लुटियंस गैंग वाले जो मंत्री डिसाइड करते थे, आज उनके घर को उनके पैरों के नीचे से छीन लिया गया है। और ये 113 साल का मतलब है कलोनियल जो प्रिविलेज था इनको दिया हुआ, दिल्ली जिम खाना क्लब इनके हाथ से ले लिया। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, 28 एकड़ की अल्ट्रा लग्जूरियस प्रॉपर्टी है और वहां पर प्राइम रियल एस्टेट में ये लोग बैठे हैं। किराया कितना देते हैं साल का? 1,000 रुपये साल का, यानी कि 100 रुपीज पर मंथ ये किराया नहीं देते। और इसके अंदर जो जाते हैं वो सिर्फ लुटियंस गैंग वाले, जो कि जिनकी खुद की लुटिया डूब चुकी है, उसी को लुटियन बोलते हैं, जो का सब कुछ लुटा हो वही वहां पर बैठते थे। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी वो है जो प्रधानमंत्री के घर के बिल्कुल साथ में है, साथ में डिफेंस की मिनिस्ट्री है। और वहां पर अंदर एंटर करने की जो फीस है मेंबरशिप की, वो थी 30 लाख रुपए। लेकिन 30 लाख देने के बाद आपको 30 से लेकर 40 साल
वेट करना पड़ता है, उसके बाद आपकी लॉटरी निकली तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना 30 लाख पड़े हैं उनके पास, आपको गेट का पास भी मिलेगा नहीं। और ये अगर आपको एंटर करना है तो आपके पास या तो पुश्तैनिक कोई पैसे होने चाहिए, जैसे राजीव गांधी और राहुल गांधी हैं, या आपका ब्लड लाइन होना चाहिए कि जी आप जवाहरलाल नेहरू के पोते हैं और उसके नानी आपकी कौन थी, तो आपको इसके अंदर एंट्री मिलेगी। या आप पेडिग्री के होते हैं ना वो कुत्ते वाले बिस्किट, वो खाते हो तो आपको एंट्री मिलेगी। यानी कि हाई क्लास डॉग्स का जो फूड ब्रांड है पेडिग्री, ये उसको बोलते हैं कि जो पेडिग्री खाने वाले लोग हैं वही यहां पर एंटर कर सकते हैं। अब आपको पता लगेगा कि पेडिग्री जो है वो इतना पॉपुलर क्यों है। बट अगर आपके पास पेडिग्री नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। नाउ व्हाट डज द गवर्नमेंट डू? वो कहते हैं यार इतनी 28 एकड़ की प्रॉपर्टी का हमें 1,000 रुपये रेंट मिलता है, ये तो मजाक है हमारे साथ। और जबकि ये एलीट जो क्लब वाले हैं वो उनके पास जो है टैक्स का जो देना है वो भी दे नहीं रहे, अभी भी ड्यू है 3 करोड़ रुपए जो टैक्सेस में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को देने हैं, इन्होंने जमा नहीं कराया। कि हमारे ऊपर हमसे कौन मांगेगा इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स वाला जो ऑफिसर है वो तो खुद अंदर बैठा है, जो मेन कमिश्नर है। दोस्तों ये जो पूरा का पूरा एम्पायर था, जो बिल्कुल अनफिल्टर्ड प्रिविलेज ईगो के ऊपर बेस्ड था, मोदी जी ने इनकी पहले तो जो डीप स्टेट है उसकी ईगो के ऊपर हिट किया है। ये प्ले फॉर हुम अल्ट्रा रिच पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पावर ब्रोकर्स। ये वो प्लेस है जहां पर ये बैठकर रूल करते रहे, और जो भारत का रूल है वो इनके ऊपर अप्लाई करता नहीं था। अब यहां पर आने के भी नॉर्म्स हैं। मैंने कोशिश करी एक बार जिम खाना क्लब की, मुझे बोलते यार आपके पास जो गाड़ी है ना वो 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी होनी चाहिए तो ही आप अंदर एंटर कर सकते हैं, और अंदर जाने के लिए आपको जो कॉलोनियल टाइम का जो ड्रेस कोड है वो डाला होगा तो आप अंदर जा सकते हैं। यहां तक कि जो इनके कुत्ते हैं लोगों के, उसके लिए भी स्पेशल लग्जरी रूम्स वहां पर क्रिएट किए हुए थे। दोस्तों हर साल 100 लोगों की मेंबरशिप इस क्लब के अंदर एंटर करने के लिए इशू करते थे, लेकिन 95 से लेकर 97 सीट्स इनके अपने बच्चों को ही मेंबरशिप मिलती थी। आप बैठे रहिए, आपको नहीं मिलेगा। ये फोर्ट्रेस था जहां पर बैठकर ये सारी गेम को हिलाते थे। आपको याद होगा कि जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी 400 सीटें उनके पास थी, वो भी इनको टच नहीं कर पाए। आपको मालूम है कि जो 1985 में राजीव गांधी ने कोशिश करी कि इस क्लब को पूरा बुलडोज कर दिया जाए, यानी कि उन्होंने जेसीबी भेजने की कोशिश करी। वो फ्यूरियस थे क्योंकि वह तब उसके टाइम पर एक इनफेमस कुंवर नारायण का स्कैंडल हुआ था, जहां पर टॉप जो डिफेंस के इंटेलिजेंस के जो सीक्रेट्स थे वो बाहर निकल गए थे जिम खाना क्लब के थ्रू। फॉरेन के एजेंट्स वहां पे आए, इंडियन ऑफिसर्स उनके साथ मिले, पैसे लिए और भारत के सीक्रेट्स बाहर निकाल दिए। राजीव गांधी बोलते हैं कि लुटियंस क्लब को मुझे क्रश करना है, लेकिन ये लॉबी जो थी लुटियंस की वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, सबने इकट्ठे मिलकर राजीव गांधी को दबा दिया। दे वर दैट इनविंसिबल। 400 पार राजीव गांधी के पास सीटें, लेकिन लुटियंस गैंग के इस गढ़ को वो हिला नहीं पाए। अब मोदी जी ने पंगा ले लिया, जून 5 की डेट दे दी, डेडलाइन है। गवर्नमेंट इंडिया ने बोल दिया ये जगह 28 एकड़ की हमने वापस लेनी है। एविक्शन के ऑर्डर्स ऑलरेडी दे दिए गए हैं, और साइट को बोल दिया कि हम नेशनल डिफेंस पर्पसेस के लिए इस साइट को वापस ले रहे हैं। अब जब नेशनल डिफेंस का मामला आएगा तो बड़े बड़े वो चुप कर जाएंगे, बोल नहीं सकते। एम्पायर को पूरा इन्होंने गिच्ची से गर्दन से पकड़ लिया और साथ में बोल दिया कि तुम्हारी जितनी फाइलें हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स की 2010 से लेकर अब तक की, वो सारी फाइलें वो खुलने वाली हैं। यानी कि जो इकोसिस्टम है उसको कोलैप्स करना शुरू कर दिया रियल टाइम के अंदर। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि 2 मुद्दे हैं जिसके ऊपर मोदी जी ने काम किया है। एक तो है वॉर, कि जो ये सीआई है, जो ये डीप स्टेट है, इनका जो फिजिकल जहां पे गढ़ में बैठकर ये सारे उल्टे सीधे काम करते हैं, पहले तो इनके पैरों से जमीन खिसकाई जाए। दूसरा एक और काम है जहां पर काम किया जा रहा है, वो है डिजिटल स्क्रीन के ऊपर, क्योंकि ये काम 2 ही जगह पे करते हैं। एक है डिजिटल, दूसरा है फिजिकल। फिजिकल ले लिया, अब डिजिटल को कैसे छोड़ देंगे? अब ये जो डिजिटल वॉर है जो हमारे साथ करने की कोशिश की जा रही है, वहां पर ये कोशिश कर रहे हैं ये सारे मिलकर सड़कों के ऊपर दंगे हों। आपको मालूम है एक मैसिव कोऑर्डिनेटेड ग्लोबल सिंडिकेट वो एक्टिवेट कर दिया गया, उसका नाम रखा गया कॉकरोच जनता पार्टी। हमने भी एक पार्टी खोली है, कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी। आपको मालूम है अगर आप जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, मेरे ईमेल दिया हुआ है, आप मुझे ईमेल कर दीजिए, जुड़ जाइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं। सारे सोशल मीडिया पे हमने अकाउंट खोले हुए हैं। प्लस
जो एक डिजिटल आर्मी है जो कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर खड़ी गई। कौन चला रहा है इसको? 3 लोग हैं। बॉस्टन में एक कॉकरोच बैठा है, दूसरा कॉकरोच ऑस्ट्रेलिया में है और तीसरा तो परमानेंटली जर्मनी बैठा है जिसका नाम है ध्रुव टट्टी। अब ये तीनों फेसेस हैं इस सिंडिकेट के। जो मेन फेस है वो है अभिजीत दिपके जो बैठा है बॉस्टन के अंदर। आपको मालूम है दूसरा अर्पित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में और ध्रुव राठी जर्मनी में। ये कोई सोशल मीडिया का जोक नहीं रहा, हाईली कैलकुलेटेड। किसका? सीआईए के पीछे कौन है, के साथ कौन है? हमारा कंजरवाल। ये सब मिलकर हेविली फंडेड ऑपरेशन किसके लिए? कि भारत की सड़कों को अंदर आग लगानी है। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने एक चिलिंग प्लॉट को अनकवर भी किया। उन्होंने बोल दिया कि जो ये 3 लोग हैं इकट्ठे होकर, क्योंकि इनकी फॉलोअरशिप बहुत ज्यादा है, ये हार्वेस्ट कर रहे हैं डाटा को ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। और ये जो तिलचट्टा गए हैं ये क्योस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय बिल्डिंग अ डाटाबेस। ये क्या कर रहे हैं? जो अनएम्प्लॉयड यूथ है भारत का, ये उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनके आधार कार्ड ले लिए, उनके मोबाइल नंबर ले लिए और ये मैप कर रहे हैं। ये मैपिंग चल रही है पूरे भारत की एंगर को किस तरह से ट्रिगर करना है स्ट्रीट्स के ऊपर। इन्होंने टेस्ट भी किया अपने ब्लूप्रिंट को बेंगलोर के अंदर। एक कोऑर्डिनेटेड कॉल दिया बेंगलोर, इसलिए क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है, सबको बोल दिया वहां पर कि आप टाउन हॉल के अंदर पहुंच जाइए। किस दिन? फ्राइडे को। अब फ्राइडे को क्यों बुलाया जा रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फ्राइडे को जानबूझकर टाउन हॉल में बुलाया गया जहां पर आसपास मस्जिदें हो ताकि दंगे शुरू हो। इंटेंशंस क्रिस्टल क्लियर थी। वो कॉम्युनल वायलेंस वो शुरू करवाना चाहते हैं और वो मैसेज देना चाहते थे भारत को, भारत की गवर्नमेंट को, कि हम मैसिव क्लैशेस को किसी वक्त भी एक कॉल देंगे, हम क्लैशेस हम शुरू करवा सकते हैं। और अभिजीत दिपके ओपनली 3 चीजें बोलता है। हमें प्रधानमंत्री चाहिए मुसलमान। उमर खालिद को वो ओपनली सपोर्ट करता रहा मार्च 2026 में। और वो खुद कहां बैठा है? बॉस्टन में। वहां पर लेक्चर दे रहा है भारतीयों को कि आप इस कंट्री को अपना कंट्री बोलना बंद कर दीजिए, जैसे कि ये कंट्री उस कमीने का खुद का हो गया। दूसरा, वो क्या बोल रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का वो मजाक उड़ा रहा है कि आप इतने कंट्रीज में जाकर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए आप भीख मांग रहे हैं, मांगना बंद कर दीजिए, मेरे से बोलिए, मैं आपको इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करके देता हूं। लेकिन जो ये स्ट्रिंग्स हैं डीप स्टेट के जो इसको चला रहे हैं वो सामने आ गए। इसके सपोर्टर्स कौन है दोस्तों? जॉर्ज सोरोस, सीआईए ऑर्गेनाइजेशंस, फोर्ड फाउंडेशन, यहां तक कि जो जोहरान मामदानी है न्यूयॉर्क का मेयर, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। अब पता लगा है कि इसके जो खाते हैं उसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो पंपिंग किए जा रहे हैं ताकि एक क्योस की मशीन को क्रिएट किया जाए। अब लार्जर पिक्चर है जो आपके सामने हो रही है। इसके बाद मार्को रूबियो आते हैं। मैंने पहले बताया आपको, दोबारा रिपीट करता हूं। मार्को रूबियो आए कोलकाता में, क्रिश्चियन मिशनरीज को मिलकर आते हैं और जिस दिन मिलते हैं उससे पहले ममता बनर्जी के साथ क्लोज मीटिंग होती है इनकी। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीआईए ने ये सारे फंडिंग्स यहां पर करी हैं, जमात इस्लामी बांग्लादेश, टीएमसी और ऊपर से क्रिश्चियन मिशनरीज। पूरा नेटवर्क इंटर रिलेटेड है। गोल सिंगल है कि वो भारत की सड़कों को जलाना चाहते हैं ताकि इस देश को, यानी कि नॉर्थ ईस्ट से बांग्लादेश को, एक्सपेंडेड बांग्लादेश वो बनाया जाए। दे वांट कि जैसे श्रीलंका तबाह हो गया, नेपाल तबाह होने की कगार के ऊपर है, वही चीज भारत में आए। एक सिविल वॉर यहां पे चाहते हैं ताकि अनकंट्रोल्ड यहां पर क्योस क्रिएट हो और मोदी जी को कुर्सी छोड़नी पड़े। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ पंगा लिया है, वो इतनी जल्दी से आपको जीतने नहीं देंगे। इसलिए अमित शाह को बीच में आना पड़ा। और उन्होंने क्या किया? मोदी जी और अमित शाह ने पहली बात ये करी कि यार जो पूरा माइट है डीप स्टेट का, इसको हराना है। पहले तो पैरों के नीचे से जमीन, जिम खाना क्लब टेक ओवर कर लिया। दूसरा, एक्टिवली अब ट्रैक करना शुरू कर दिया कि एक एक पैनी जो जमात इस्लामी से टीएमसी गई, अभिजीत दिपके है, उसके लोकेशंस कौन सी हैं, एसेट्स कौन सी हैं, उसको सराउंड कर लिया गया। वेबसाइट्स को सीज करके ब्लॉक कर दिया गया। डिजिटल टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल कर दिया गया है ब्रिक बाय ब्रिक। जो एरोगेंस है, फॉरेन फंडेड ये जो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उसको क्रश किया जा रहा है एक वन बाय वन, इवन दो इट इज वेरी लेट। भाई आपको मालूम था कि ध्रुव राठी क्या कर रहा है? आपने क्या कर लिया इतने सालों में? कुछ नहीं किया। लेकिन अल्टीमेटली हो सकता है कि इनको अकल अब आ गई हो गवर्नमेंट को, इन्होंने ये काम सोचा तो सही। एंड ये जो इन्फ्लुएंसर्स बाहर बैठे थे, इनको लगता था इनके पास कंप्लीट टोटल इंप्यूनिटी है, वैसे ही जैसे लुटियंस गैंग को था, हमें कोई हाथ लगा नहीं सकता। अब इनको हाथ क्या, इनके तो पैर काट दिए गए हैं। और जो लुटियंस की लॉबी है और ये जो दिपके है, वो करंटली फाइट कर रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। हेडक्वार्टर गया,
अब जो ऑनलाइन था इनका सिस्टम वो भी चला गया, और जो फॉरेन फंडिंग इनके पास आई थी उसको भी चोक किया जा रहा है। ऑक्सीजन पूरे इकोसिस्टम का अब जाकर 12 साल के बाद उसको कट ऑफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। 12 साल आपने इनको पनपने दिया, अब जाके इनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। और भाई 12 साल पहले आपके पास पूरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, जो कटा हुआ था उसको पूरा काट देते, आपको कौन रोक रहा था? अब रूथलेस मल्टी फ्रंट वॉर जब चालू हो गया तब जाकर हमने दो चीजें करनी शुरू करी हैं। एक तरफ फिजिकल जो एविक्शन है, खाली करो, बाहर निकलो, और दूसरी तरफ से डिजिटल क्रैकडाउन हमने करना शुरू कर दिया। मोदी जी ने भी एक रेड लाइन को क्रॉस किया है, वो रेड लाइन जिसको पहले किसी ने डेयर नहीं किया था क्रॉस करने के लिए। ये पूरी एस्टेब्लिशमेंट को अब टीयर डाउन किया जा रहा है, एंड अब मोदी जी पीछे नहीं हट सकते, उनको आगे चलना पड़ेगा। वहीं चलेंगे तो हमारी कॉकरोच मुक्त भारत पार्टी तो है ही है, वो आगे चलेगी। दोस्तों, अब आपको लगता है कि मोदी जी इतना बड़ा पंगा ले लेंगे, जो इकोसिस्टम है वो हिट बैक नहीं करेगा? वो हिट बैक करेगा। वो अब क्या करेंगे? बीबीसी जाएंगे, वो अल जजीरा में जाएंगे, वहां पे बोलेंगे मोदी फैसिस्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कुछ करने वाले हैं। फिर उसके बाद एक काम और होगा, वो इंटरव्यूज देंगे बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर जाकर, और वहां पर एक्टिवेट करेंगे फॉरेन डिप्लोमेट्स को। फिर साथ में काम और किया जाएगा, एक्सपेंसिव लॉयर्स को बुलाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इनके लिए केसेस लड़ेंगे कि हमारे अकाउंट्स को दोबारा से एक्टिवेट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट वाले पैसे लेकर बोल देंगे मोदी जी को कि आप इनके अकाउंट्स को चालू करवाओ, आप बैन नहीं कर सकते। वैसे जैसे उमर खालिद को ऑलरेडी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि यार 5 साल से बेचारा बैठा था अंदर, 5 बार दिन में नमाज पढ़ता है, इसको छोड़ देना चाहिए। मुझे तो लगता है कल को कहीं हाफिज सईद का केस आया तो ये हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो बोल देंगे यार छोड़ दो, ये 5 बार नमाज पढ़ रहा, देखिए हाथ में तवीज़ भी है, तो ये तो अल्लाह का बंदा है, इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पैसे मिले होते हैं इनको। दोस्तों, मोदी जी ने जो हैमर है उसको हाथ में पकड़ लिया है। ये इजी फाइट नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि डीप स्टेट सिर्फ ये इनका लुटियंस गैंग का हमने ऑफिस निकाल दिया, इनके जो सारे सोशल मीडिया के अकाउंट से बंद कर दिए, रुक जाएंगे? उनकी हर गवर्नमेंट के हर जगह पर इनकी पकड़ है। सबसे बड़ा तो जो कॉकरोच है देश में वो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ये कोर्ट सिस्टम्स है। इससे फाइट करनी है मोदी जी को। लॉबी बहुत स्ट्रांग है। राजीव गांधी के पास मेजॉरिटी थी पार्लियामेंट के अंदर, तो भी वो फाइट नहीं कर पाए। मोदी जी कैसे करेंगे, जो 2 बैसाखियों के ऊपर गवर्नमेंट को चला रहे हैं? दोनों बाबू लोग हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू। बट एक चीज तो श्योर है कि जो अनटचेबल्स हैं अब उन्हें टच किया जा रहा है। एटलीस्ट इतनी हिम्मत तो करी हमारी गवर्नमेंट ने। और जो डीप स्टेट है उसे सिस्टमेटिकली अपरूट करने की हमने प्लानिंग शुरू करी है। कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, क्योंकि गेम है, ये गंदी गेम है, ये इतनी आसान भी गेम नहीं है जिस रास्ते को मोदी जी ने पकड़ लिया। यानी कि पिछले 10-12 साल से वो अवॉइड करते रहे कि मुझे लुटियंस गैंग को सीधा सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने एक लाइन को क्रॉस कर लिया तो मोदी जी को क्रॉस करना पड़ा। यानी कि जब पानी हमारे सर के ऊपर से जाता है तभी हिंदुओं को अकल आती है। जैसे वेस्ट बंगाल में हमें 15 साल के बाद अकल आई कि अब इकट्ठे नहीं हुए तो बंगाल हमारे हाथ से चला जाएगा और देश भी हाथ से चला जाएगा। यानी कि हिंदू तभी जागता है जब पैर नहीं, जब पानी सर के ऊपर से निकल जाता है। मोदी जी भी अब जाकर 12 साल के बाद एक पंगा ले रहे हैं। चलिए, मुझे खुशी है कि एटलीस्ट लेना तो शुरू किया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है कि नहीं जाता लुटियंस गैंग का। अगर वहां पे गए तो ये लंबा चला जाएगा, और अगर जून 5 को ये फिजिकल पोजेशन हम ले लेते हैं लुटियंस गैंग का, जिम खाना क्लब का, इसका मतलब है आपने इनको डिसमेंटल करने का जो काम है वो आपने चालू कर दिया। देन यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अब जून 5 की वेट करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।